अब क्या करेंगे, डिव का कलर दे देते हैं। तो कलर देने के लिए बताया था क्या होता है इसका प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर। ये एक प्रॉपर्टी होता है जिससे हमारा बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। कोई भी कलर दे सकता है। अभी देखो ग्रीन दे दिया, अब इसको देखते हैं कलर चेंज हुआ कि नहीं। देखो इसका कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका पोजीशन अगर हम स्टैटिक दे देते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे दो डिव बनाए थे, तो दोनों डिव को तो प्रॉपर्टी दे दी है। अब ये तो फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे, बट इसमें हम चेंज ला करके समझेंगे कि स्टैटिक किस तरह से काम करता है और रिलेटिव बाकी प्रॉपर्टी किस तरह से काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे आईडी के जैसा इसको एक्सेस करेंगे। स्टैटिक को देखो, आईडी स्टैटिक है ना, स्टैटिक को समझने के लिए इसका नाम हम स्टैटिक रख दिए हैं। मतलब ये स्टैटिक को अभी समझा रहे हैं। हमारा हेडिंग भी स्टैटिक ही है, स्टैटिक डेमो। तो स्टैटिक को यहाँ पे एक्सेस करके अब इसका कलर हम चेंज कर देंगे ताकि ये अलग दिखे। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल रेड कर दिए। देखो कुछ भी चेंज लाएंगे तो ये में कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स रहेगा, बट ये इसमें चेंज आएगा क्योंकि ये वाला बॉक्स जो है वो हमारा स्टैटिक है। तो पहले ही बताए थे हम कि स्टैटिक बाय डिफॉल्ट हमारा स्टैटिक ही रहता है। तो अगर इसमें हम प्रॉपर्टी स्टैटिक लगाएंगे ना, पोजीशन स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक कर दिया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पोजीशनिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पोजीशन एक प्रॉपर्टी होता है वो अप्लाई करेंगे, पोजीशनिंग। इसलिए यहाँ पे पोजीशन लिख करके स्टैटिक करती है। बस इतना करने से कुछ नहीं होगा। अब हमको सेट करना पड़ेगा, मतलब कितना कहाँ पे इसको सेट करना है। मान लो कहाँ पे हमको इसको सेट करना है, एक सेकेंड। देखो फॉर एग्जांपल हमको इसको जो है ना, ये वाला स्टैटिक वाला बॉक्स जो है ना रेड कलर का, इसको यहाँ लाना है, यहाँ से हमको यहाँ लाना है, मतलब कहीं भी लाना है, मतलब ऊपर से इधर लाना है, मतलब कहीं भी इसको अलग चेंज करना है। पोजीशनिंग में तो यही पढ़ते हैं ना कि कहाँ पे इसका पोजीशन रहेगा। तो अगर स्टैटिक में कोई भी चेंज लाते हैं ना, जैसे मान लो टॉप ऊपर से हमको नीचे लाना है, मान लो 200 पिक्सल को सेव करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही बताया था कि ये इसमें कोई चेंज नहीं आता है, नो मूवमेंट, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक रहता है। स्टैटिक समझ में आएगा, क्योंकि देखो स्टैटिक रहेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऊपर से 200 पिक्सल किए हैं तो इसमें क्यों चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। यही स्टैटिक का कहना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक रहता है। स्टैटिक सब कुछ क्लियर हो गया। स्टैटिक में नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही रहता है। चेंज कब आएगा, जब अब हम रिलेटिव करेंगे। रिलेटिव, तो रिलेटिव क्या कहता है, किस तरह से इसमें चेंज आता है, तो मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोस्ट स्पॉट, ओरिजिनल स्पॉट कहने का मतलब कि वो जहां पे रहेगा ना, वो जहां पे रहेगा उसी से वो मूव करेगा। देखो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाएंगे। इसी को कॉपी करेंगे, अब इस क्या पढ़ा रहे हैं, रिलेटिव, तो यहाँ पे रिलेटिव रिलेटिव स्पेलिंग सही है ना, रिलेटिव। ओके, इसका आईडी का नाम भी हम लोग रिलेटिव कर देते हैं।
रिलेटिव। अब यहाँ पे हैशटैग लगा करके और रिलेटिव को एक्सेस करेंगे। अब देखो सेम टू सेम ये चीज रहेगा, इसमें भी इसका कलर भी रेड रहेगा और पोजीशन जो हमारा रहेगा वो रिलेटिव रहेगा। अब देखो ये रेड वाला बॉक्स रिलेटिव का रेड वाला बॉक्स रहेगा वो टॉप से 200 पिक्सल नीचे आ जाएगा। देखो टॉप से 200 पिक्सल नीचे आ गया। तो हम लोग क्या यहाँ पे पढ़े थे कि जो मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्पॉट, इसका ओरिजिनल स्पॉट कहाँ पे है, यहाँ पे, इसका ओरिजिनल स्पॉट यहाँ पे है। तो यहीं से ये नीचे 2 पिक्सल चला गया, इसी पार्ट से। इसका ओरिजिनल स्पॉट कहाँ था, यहाँ पे था, तो यहीं से ये नीचे आ जाएगा। अगर इसको 200 पिक्सल को कमेंट आउट कर देंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा, यहीं से वो ये नीचे चला गया। तो इसको अनकमेंट किए, उसके बाद इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेफ्ट से मतलब 200 पिक्सल कर दिए। तो देखो ऊपर से इधर आया 200 पिक्सल, उसके बाद लेफ्ट से इधर 200 पिक्सल आया, तो ये यहाँ से फिर यहाँ आ गया। मतलब इसके ओरिजिनल जो स्पॉट था उससे यहाँ आया 2 पिक्सल और यहीं से 2 पिक्सल यहाँ चला गया। रिलेटिव समझ में आ गया, मतलब कि इसका जो ओरिजिनल स्पॉट था ना वहीं से ये मूव करेगा ओरिजिनल स्पॉट से। अगर हम रिलेटिव कर देता हूँ, रिलेटिव सबको क्लियर है, रिलेटिव ओके, विशाल कुमार को क्लियर है, यशुराज को भी क्लियर है, जिसको जिसको क्लियर है वो थम्स अप भेज सकते हैं। माइक ऑन, ये तो पहले बोला। सिमरन कुमारी को क्लियर है, सिमरन कुमारी सबको क्लियर है। ओके, अनुज कुमार, खुशी राज, ओके डन, ओके ओके, रिलेटिव हो गया। अब देखो क्या पढ़ेंगे, अब एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट। तो देखो मूव बेस्ड ऑन पेरेंट, ये कैसे मूव करेगा, पेरेंट के बेस पे ये मूव करेगा। जैसे देखो हम पेंट खोलते हैं और एब्सोल्यूट को समझाते हैं। देखो मान लो एक बहुत बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, ये हो गया, इसके अंदर 2 बॉक्स है, इसके अंदर 2 बॉक्स हो गया, ये बहुत बड़ा बॉक्स था, अब बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स है। तो अगर ये वाला बॉक्स देखो, ये जो सर्कल वाला बॉक्स है ना, अगर इसका प्रॉपर्टी हम अगर एब्सोल्यूट कर दे, एब्सोल्यूट, और ऊपर से मान लो हम 200 पिक्सल, मान लो ऊपर से नीचे किए 200 पिक्सल या 300 पिक्सल, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मूव बेस्ड ऑन पेरेंट। तो अब बताओ कि यहाँ पे पेरेंट कौन है, तो पेरेंट इसको मान लेगा, ये इस कंटेनर को मान लेगा, और इस कंटेनर के बेस पे ये 200 पिक्सल नीचे या 300 पिक्सल नीचे या अपना पोजीशन चेंज करेगा। अगर अब इस पे क्या है, इस पेज पे क्या है, कोई कंटेनर नहीं है, कोई कंटेनर अभी हम सेट नहीं किए, मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये पूरे पेज को अपना पेरेंट मान लेगा, पूरे पेज को अपना पेरेंट मान लेगा, और इस पेज से ये ऊपर नीचे मूव होगा।
तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, है कि ये वाला जो कोना है ना, टॉप से लेफ्ट वाला कोना, ये वाला, इसको ये अपना पेरेंट मान लेगा। कब? जब यहाँ पे हम ये वाला कंटेनर नहीं बनाते हैं तब। तो यहाँ पे अभी कोई कंटेनर नहीं बना है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें कोई कंटेनर नहीं बना है, बड़ा सा नहीं बना है, तो इसी पूरे पेज को ये पेरेंट मान लेगा और इस कोना से वो मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसे इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको जो इतना लंबा दिया है ना, इसको 50 पिक्सल कर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे आ रहा है इसलिए वो डिस्टर्ब करेगा। अब ये थोड़ा सा मूव हो रहा है। अब रिलेटिव को समझते हैं, एब्सोल्यूट को समझते हैं। तो इसी को जस्ट कॉपी करेंगे और इसका एब्सोल्यूट, इसका नाम दे देंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का स्पेलिंग सही है? एक सेकंड देख लेते हैं। कॉपी करेंगे ताकि हमारा स्पेलिंग जो है वो सही रहे। और इसका आईडी दे देंगे एब्सोल्यूट। इसको एक्सेस करेंगे एब्सोल्यूट से। इसका भी बैकग्राउंड रेड रहेगा और ये पोजीशन क्या रहेगा? एब्सोल्यूट। अब देखो, समझते हैं टॉप से क्या हो रहा है। टॉप से 50 पिक्सल और लेफ्ट से 50 पिक्सल। सेव करेंगे और इसको देखेंगे कहाँ पे जा रहा है। देखो ये यहाँ पे आ रहा है। बोले थे ना कि अगर हम कोई कंटेनर नहीं बना है ना, तो ये पूरे पेज को एक पेरेंट मान लेगा और उससे ये मूव करेगा। तो टॉप से यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना सेट किया था? तो 50 पिक्सल, टॉप से 50 पिक्सल। तो ये टॉप से 50 पिक्सल आ रहा है और लेफ्ट से 50 पिक्सल आ रहा है। और यहाँ पे ये पोजीशन इसका हो गया एब्सोल्यूट। ये पेरेंट किसी को मान करके ये मूव करता है। सिंपल सा पेरेंट मान करके ये मूव करेगा। जल्दी जल्दी से इसको खत्म करना है, इसलिए हम लोग आगे जल्दी से बढ़ते हैं। अब देखो फिक्स्ड पढ़ते हैं। फिक्स्ड क्या होता है? तो फिक्स्ड एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे सेम चीज को और यहाँ पर इसका नाम फिक्स्ड कर देते हैं। आईडी का नाम भी फिक्स्ड दे देते हैं। इसको एक्सेस करते हैं फिक्स्ड वाले आईडी को। उसके बाद ये मंजिला ब्रैकेट, सेम प्रॉपर्टी इसको भी दे देंगे, बट हमारा पोजीशन क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। तो देखो ये क्या करता है, इसका प्रॉपर्टी एक बार समझ लेते हैं। स्टे इन द सेम प्लेस ऑन द स्क्रीन। जहां पे ये रहेगा वहीं पे ये चिपका हुआ रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड। बिना देरी करते हुए इसका आउटपुट देखते हैं। देखो यहाँ पे मूव कर रहा है ना, तो ये जो फिक्स्ड है ना, यही फिक्स्ड है, मतलब यही फिक्स्ड दिखा रहा है। एक बार इसको समझने के लिए भाई इस पे कुछ लिख देते हैं। फिक्स्ड इसमें लिख देते हैं। देखो इस पे फिक्स लिखा हुआ आ रहा है ना, यही फिक्स्ड है। अगर हम इसमें जाएं पैराग्राफ लगा करके, लोरेम, बहुत सारा टेक्स्ट ऐड करना है तो क्या बताए थे, मल्टीप्लाई करो और
मान लो 100 से मल्टीप्लाई करो, इतना सब टेक्स्ट आ गया। और फिक्स को चेक करते हैं कैसे काम कर रहा है। नीचे हमारा टेक्स्ट है, तो देखो फिक्स वाला क्या करेगा, स्क्रॉल करेंगे ना तो ये फिक्स रहेगा। फिक्स वाला हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे कितना भी स्क्रॉल कर लो। ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। ये कब यूज होता है, कोई बता सकता है? किसी को मालूम है फिक्स्ड? किसी को भी मालूम है फिक्स्ड कब यूज होता है? देखो फिक्स्ड कब यूज होता है, जब हम लोग को नैव बार बनाना होता है ना, नैव बार जो ऊपर में होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ऊपर वाला जो पेज रहता है उसको दिखाने के लिए फिक्स्ड यूज होता है। कोई भी पेज देखेगा ना, जैसे विकिपीडिया हम ओपन करेंगे, विकिपीडिया इंडिया, स्क्रॉल देखो, स्क्रॉल कर रहे हैं ना तो बाकी सब स्क्रॉल हो रहा है, बाकी सब स्क्रॉल हो रहा है, बट ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है वो फिक्स्ड है, ये हिल नहीं रहा है। तो इसमें कौन सा पोजीशन लगा हुआ है, कौन सा पोजीशन लगा हुआ है, फिक्स्ड। ये फिक्स्ड रहेगा चाहे कितना भी स्क्रॉल कर लो। यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ, आज आज दिखाना है क्या? ओके सर। अब एक स्टिकी, स्टिकी क्या होता है, मूव अंटिल अ पॉइंट देन स्टिक, मतलब क्या, ये भी फिक्स्ड के जैसे काम करेगा, बट क्या होगा कि एक कुछ पॉइंट तक ये मूव करेगा, उसके बाद ये स्टिक हो जाएगा। ये भी फिक्स के जैसा ही काम करेगा, बट कुछ पॉइंट तक ये काम करेगा, उसके बाद फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार कोड VS कोड में एक बार देख लेते हैं। एक सेकंड, पानी थोड़ा सा पी के आता हूँ, ठीक है। स्टिकी को भी हम लोग समझेंगे। देखो इसको पहले पूरा को हटा देते, कुछ ज्यादा ही टेक्स्ट ऐड कर दिए थे।
ठीक है, इसी को कॉपी करेंगे, इसका नाम दे देते हैं स्टिकी, और इसका आईडी भी स्टिकी दे देते हैं, स्टिकी। ओके, स्टिकी को एक्सेस करेंगे, सीरम प्रॉपर्टी इसमें सेट करते हैं, बट इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, स्टिकी। हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो चीज नहीं है। जो बने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं, उसके बाद रखते हैं पैराग्राफ लगा करके लोरेम मल्टीप्लाई 100। देखो स्टिकी क्या कर रहा है, हम लोगों ने क्या किया, CSS में स्टिकी लगा करके टॉप से 50 पिक्सल और लेफ्ट से 50 पिक्सल, तो ये यहाँ पे मूव कर गया, ठीक है, यहाँ पे मूव टॉप से 50 पिक्सल आया और लेफ्ट से भी 50 पिक्सल आया, और यहाँ पे मूव करने के बाद ये यहीं पे स्टिक हो गया। समझ आ रहा है, फिक्स के जैसा ही है, बट ये क्या करेगा, थोड़ा सा मूवमेंट करेगा। हमारे पीपीटी में क्या लिखा हुआ है, मूव अंटिल अ पॉइंट देन स्टिक, मतलब कुछ पॉइंट तक वो मूव करेगा, उसके बाद वो स्टिक हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर हम लेफ्ट को हटा दें और इसका टॉप 0 पिक्सल कर दें, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखो टॉप से ये 0% है, 0 पिक्सल है फिक्स, और स्टिकी सेम काम कर रहा है। सर सेम काम नहीं कर रहा है, ये कुछ वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूव अंटिल अ पॉइंट देन स्टिक, मतलब जहां जितना हम सेट करेंगे ना उतना ये मूव करेगा, उसके बाद स्टिक होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हम टॉप 0% रखे हैं ना, तो टॉप से ये 0% आ रहा है, मतलब 0% नहीं 0 पिक्सल आ रहा है, मतलब ऊपर में जाके ये चिपक जा रहा है। एक सेकंड के लिए हम फिक्स्ड को हटा दें, अगर फिक्स्ड को कमेंट आउट कर दें और यहाँ से भी एक सेकेंड ये वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो 1 सेकंड के लिए हम फिक्स को हटा देता भी समझ में आया, सिर्फ स्टिकी वाला रह गया। देखो स्टिकी का पार्ट है, अब क्या हो रहा है कि मूव कर रहा है स्टिकी, ये मूव तो कर रहा है बट एक सर्टेन सेट पे, मतलब जैसे आप 0 पिक्सल सेट किया ना, तो ये ऊपर से 0 पिक्सल ले लेगा पहले,
ऊपर से 0 पिक्सल ले लिया, उसके बाद ये स्टिक हुआ। और देखो इसको चेंज करके बताते हैं। अगर हम 100 पिक्सल कर देते हैं, 100 पिक्सल सेव करेंगे, और ऊपर से ये 100% पिक्सल आ गया टॉप से। 100 पिक्सल आने के बाद ही ये फिक्स हो रहा है। लेफ्ट, एक सेकंड, लेफ्ट से हम मान लो 300 पिक्सल ले लिए, तो ये काम कर रहा है। पहले तो काम करेगा, इधर से ये इधर आ गया, ऊपर से भी 100 पिक्सल आ गया, और लेफ्ट से भी 300 पिक्सल आ गया। ऊपर से 100 पिक्सल, लेफ्ट से 300 पिक्सल, ये आने के बाद फिक्स हो रहा है। समझ में आया फिक्स्ड और स्टिकी में क्या अंतर है? फिक्स्ड में क्या होगा, अगर उसको फिक्स्ड कर दिए तो कुछ नहीं काम आएगा, वो वहीं पे फिक्स रहेगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और बाकी कुछ भी कवर करना है। एग्जाम्पल देखो, ये सब पढ़ा, मतलब पहले ही कवर कर दिए हैं। पोजीशन रिलेटिव लगेंगे टॉप से 10 पिक्सल, ये मतलब ये पहले ही से बताया हुआ है। तो क्या करेगा, मूव करेगा 10, बॉक्स जो है हमारा मूव करेगा 10 पिक्सल डाउन और 20 पिक्सल राइट की तरफ जाएगा, मतलब ये पुश करेगा। लेफ्ट करने का मतलब है ना कि लेफ्ट से ये पुश करेगा, तो इधर से धक्का देगा तो ये किधर जाएगा, राइट की तरफ ही तो जाएगा ना। अगर लेफ्ट से हम किसी को धक्का दें तो किधर जाएगा, वो राइट की तरफ जाएगा। तो इधर से 20 पिक्सल आएगा बॉक्स। अब फ्लैक्स बॉक्स समझते हैं। फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है? मैक अरेंजिंग आइटम्स इजी एंड फ्लेक्सिबल, मतलब आइटम को अरेंज, ये भी अरेंज ही करता है। इसको अरेंज करने का तरीका जो है इजी होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यूज ऑन कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, मतलब ये सिर्फ कंटेनर के अंदर ही काम आएगा। जैसे पेंट में बताए थे ना, पेंट में कि तुमको सबसे पहले कंटेनर बनाना पड़ेगा। ये सारा जो फ्लैक्स बॉक्स का प्रॉपर्टी है ना, वो कंटेनर के अंदर ही काम आएगा। अगर तुम डायरेक्ट वेब पेज पे इसको, अगर जैसे कि हम ये वाला बना रहे थे ना, तो ये पूरा वेब पेज को लेकर के बना रहे थे, बट इसमें हमको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा पूरा, और उसको बॉक्स को हम पूरा पेरेंट मान लेंगे। इसी के पेरेंट हम ये सारा काम होगा, जो भी चेंज लाएंगे वो इसी बॉक्स के साथ वो काम करेगा। जैसे ही प्रैक्टिकल करेंगे तो सारा चीज तुम लोग को समझ में आएगा। इट यूज ऑन अ कंटेनर डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स मतलब वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये भी समझेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो क्या होगा। आइटम कम इन द लाइन, या तो आइटम रो के फॉर्म में रहेगा, मतलब इधर रो, देखो ये हमारा रो रहेगा और ये कॉलम। तो आइटम देखो, आइटम या तो इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे रो के फॉर्म में, मतलब ये आइटम जो हमारा रो के फॉर्म में। बट आइटम अगर हमारा ऐसे रहेगा तो ये क्या है, कॉलम है, ये हमारा रो है। तो सबसे पहले हमको एक बड़ा सा कंटेनर बनाना पड़ेगा, मतलब बड़ा सा एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर ढेर सारा हमारा डिव रहेगा, ये पूरा डिव है, एक बड़ा सा डिव, और डिव के अंदर डिव, तब जाके हमारा फ्लैक्स बॉक्स काम करेगा। इट कम इन द लाइन रो, ग्रेट फॉर मेकिंग मेनू कार्ड फुटर्स, मतलब अगर कोई कार्ड बनाना है तो ये हमारा फ्लैक्स बॉक्स काम आएगा। क्या है, एक तरह से कार्ड ही तो है, ये सब कार्ड का ही पार्ट तो है। ग्रेट फॉर मेकिंग मेनूज एंड कार्ड एंड फुटर्स, फुटर्स बनाने में भी ये यूज होता है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले इसका हम ये सारा कोड हटा देते हैं, ये भी पूरा हटा देते हैं। एक बॉयलर प्लेट हम यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्लैक्स बॉक्स।
डिव, एक डिव बनाते हैं, बहुत बड़ा सा डिव, ये वाला जो सबसे बड़ा दिख रहा है, इसका नाम रहेगा कंटेनर। देखो इसको क्लास में बनाए ताकि हम इसको बार बार यूज कर सकें। इसी के अंदर हम लोग डिव बनाते हैं। सात डिव बनाएंगे, ठीक है। रेड, एक एक करके इसको एक हम रेनबो का कलर देंगे, जो रेनबो रहता है ना, 7 कलर का, 7 रंग का, 7 डिव बनाते हैं, ठीक है। सातों को कलर कर देंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। एक और डिव बनाएंगे, डिव, इसका नाम दे देते हैं ऑरेंज। उसी तरह से देखो 3 4 5 6 7, ये रहेगा हमारा येलो, YLLO, ग्रीन, ब्लू, ब्लू हो गया। उसके बाद एक और कलर होता है इंडिगो, और एक लास्ट होता है वॉयलेट, वॉयलेट वॉयलेट टी होता है। ये अभी कुछ नहीं दिखेगा, अभी पेज पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इसका हमने स्टाइलिंग अभी नहीं किया। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले CSS में जाएंगे, कंटेनर को एक्सेस करने क्या बताते हैं, डॉट कंटेनर करके लाएंगे तब ये एक्सेस हो पाएगा। तो सबसे पहले इसका विड्थ दे देते हैं, कितना देते हैं विड्थ, 400 पिक्सल। हाइट भी, हाइट हम यहाँ पे देते हैं 300 पिक्सल, बाद में चेंज करेंगे अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो। बॉर्डर इसका दे देते हैं 2-3 पिक्सल। सॉलिड ब्लैक, इसको एक बार रन करके देखते हैं कैसा दिखता है। कुछ भी नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, लिंक करना फिर से भूल गया था, लिंक देखो ऐसा दिख रहा है। कुछ और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, H1 फ्लेक्स बॉक्स, H1 पे एक्सेस करके टेक्स्ट लाइन सेंटर, देखो ये टेक्स्ट अलाइन करके इसको सेंटर तो कर देंगे, बट अगर हमको ये तो सेंटर में आ गया, बट इसको अगर सेंटर में हमको करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो शॉर्टकट तरीका बताते हैं, अगर इसका मार्जिन हम सेट करें, मार्जिन देखो अगर इसका मार्जिन हम सेट करें ऊपर, देखो
10 पिक्सल। लाइट चला गया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 10 पिक्सल सेलेक्ट किए तो देखो क्या हो रहा है। अगर 10 पिक्सल, एक बार पहले लिख देते हैं उसके बाद समझाएंगे। 10, एक सेकेंड डोंट वरी, समझाते हैं कैसे काम कर रहे हैं। अरे यार लाइट चला गया से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो अगर मार्जिन 10 देते हैं ना, इसका मतलब है कि 10 ऊपर से 10 पिक्सल ऐसे जाता है, टॉप राइट डाउन, मतलब देखो कैसे जाएगा, क्लॉक वाइज जाता है। मतलब ये अगर 10 पिक्सल देते हैं तो ऊपर से 10 आएगा, ऊपर से 10, ये वाला 10 जो है वो इधर से आएगा, टॉप लेफ्ट, मतलब लेफ्ट देखो, टॉप लेफ्ट डाउन, और ये राइट चलाएगा, टॉप लेफ्ट राइट डाउन। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा हमारा, ये वाला 10 पिक्सल ऊपर का रहेगा, ऊपर का। तो अगर यहाँ पे 10 पिक्सल देते हैं मार्जिन, तो इधर से 10 पिक्सल मिलेगा उसको मार्जिन। कल मार्जिन बताया था ना कल, तो इधर से 10 मार्जिन, यहाँ 10 पिक्सल दे दिया। और ऑटो, जैसे यहाँ पे हम ऑटो करते हैं ना, तो सेंटर में हमारा जो बॉक्स है वो सेंटर में आ जाता है। मतलब कि जो हमारा मार्जिन है वो ऊपर से 10 आया, बट जैसे यहाँ पे ऑटो लगाते हैं ना तो ये बीच में आ जाता है। एक तो तरीका है कि हम पिक्सल वाइज एडजस्ट करें, और दूसरा तरीका है कि यहाँ पे ऑटो लगा दें। ऑटो लगाने से वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाता है। अगर इसको हम एक्सपेक्ट करके इसको देखें तो देखो क्या हुआ। यहाँ पे देखो मार्जिन, अगर जैसे हम नीचे करेंगे तो ये हट जा रहा है बॉक्स। ये जो छोटा सा नीचे बॉक्स बना हुआ है ना, वहां पे मार्जिन देखो 10 पिक्सल, 10 पिक्सल मिला है, बट इधर से भी 10 पिक्सल मिला है और इधर से भी। अब इसको समझाते हैं कि दोनों तरफ से 10 पिक्सल कैसे मिल गया। क्योंकि अगर यहाँ पे एक ठो लिखते हैं ना 10, तो ये लेफ्ट राइट का बन जाता है, लेफ्ट राइट। अगर इसको हम हटा करके दो ठो से 10 पिक्सल लेते हैं, दो ठो, तो कैसे लेगा, कैसे ये समझेगा। तो इधर लेफ्ट राइट 10 पिक्सल और टॉप बॉटम 10 पिक्सल, ऐसे समझो। बट यहीं हम 4 लिख देते हैं। अगर 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, ठीक है, तो क्या होगा, ये चारों तरफ से 10 पिक्सल ले लेगा। देखो ऊपर से 10 पिक्सल, साइड से 10 पिक्सल। अगर इसको हम कर्सर ले जा करके ऐसे करें तो देखो ऊपर से ये 10 पिक्सल लिया है, नीचे से 10 पिक्सल, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना वो मार्जिन है। ऊपर से 10 पिक्सल, नीचे से 10 पिक्सल, मतलब चारों तरफ से 10 पिक्सल लिया है। बट इसको हटा दें, इसको भी हटा दें, तो क्या लेगा, अभी भी सेम ही काम करेगा, बट ये दो भाग में बढ़ जाता है, लेफ्ट राइट 10 पिक्सल, टॉप बॉटम 10 पिक्सल, ऐसे लेगा। देखो इसको रन करके देखो, अभी भी सेम काम कर रहा है। समझ में आ गया। अगर ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं तो ऊपर नीचे का हो जाता है, अगर सेपरेट अगर 10 पिक्सल देना है तो 4 लिखना पड़ेगा, चारों साइड का क्लॉक वाइज चलता है। क्लॉक वाइज मतलब टॉप राइट बॉटम और ये लेफ्ट, 4 लिखते हैं तब। पर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये टॉप बॉटम है, ये है लेफ्ट राइट और ये है टॉप बॉटम। ये जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है क्या।
तो देखो, तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑटो करें, ऑटो, तो क्या हुआ, सेव करके, तो ऊपर से तो 10 पिक्सल मिला, बट ये ऑटो करने पे ये सेंटर में आ जाता है। ऑटो करने के बाद ऐसा समझो, ऑटो एक शॉर्टकट तरीका है सेंटर में लाने का। बट ये हमारा, ये नहीं बता रहे थे हम, कुछ और बता रहे थे। इसका विड्थ जो है वो थोड़ा सा और बड़ा कर देता ताकि ये और थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। 600 दे दिया। काम करते हैं, इसको 700 कर देते हैं। ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अब इसको CSS देते हैं। रेड, ऑरेंज, जस्ट इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे। ओह, यहाँ पे गलती हो गया, देखो सबको हमको क्लास देना था, हम आईडी दे दिए। क्या देना था हमको, क्लास, क्लास कलर, ओके। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, सबको क्लास दे देंगे कलर, ताकि हम सारे बॉक्स में एक साथ प्रॉपर्टी दे पाए। जल्दी से सीधा हाइट विड्थ सेट कर देते हैं। हाइट 50 पिक्सल, हाइट और विड्थ 50 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखो छूट गया है, यहाँ पे बहुत मिस्टेक हो रहा है। यार एक्स्ट्रा ड्रिव आ जा रहा है। देखो अब सही दिख रहा है। थोड़ा सा और इसको रंगीन बनाते हैं, ठीक है। हम इनलाइन CSS पढ़ाए थे, देखो यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज हो रहा है। एक यहीं पे हम इनलाइन CSS लगा देते हैं, क्योंकि
सबका पर्टिकुलर आईडी बनाना पड़ेगा, उसके बाद सबको अलग अलग कलर देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड काम नहीं कर रहा बैकग्राउंड कलर, क्या हो रहा है? इसको सेव करके VS कोड फिर से ओपन करना पड़ेगा। छोड़ो, बैकग्राउंड छोड़ दो, बैकग्राउंड कलर छोड़ दो, ऐसे ही समझाते हैं। क्या समझ रहे थे अभी? फ्लैग बॉक्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आउटपुट में क्या हो रहा है, हमारा जो बॉक्स है वो बाहर जा रहा है, ये जो बॉक्स है वो बाहर जा रहा है। तो क्या करेंगे, अगर जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे, यहाँ पे फ्लैग्स किस में डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे, एक कंटेनर वाला में, कंटेनर वाले पार्ट में डिस्प्ले फ्लैग्स। जैसे फ्लैग्स प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं तो देखो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ यार, ये काम नहीं कर रहा। एक सेकेंड, एक बार इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं। इसमें डिस्प्ले फ्लैग्स करके देखते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, फिर भी कोई चीज नहीं आ रहा है। कैसे काम करता है भाई? शायद डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, तब ये शायद काम करेगा। देखो एक और प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, मतलब कि देखो हमको बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में इसको फ्लेक्स करना है। देखो फ्लेक्स डायरेक्शन बताना भूल गए थे। देखो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है कि वो बताता है किस डायरेक्शन में हमको फ्लेक्स करना है, मतलब घुमाना है। तो ब्राउजर को हम बताना ही भूल गए कि यहाँ पे रो के फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में पेंट में बताते ना, रो के फॉर्म में चाहिए या कॉलम के फॉर्म में। तो ये डिसाइड करना ही हम भूल गए थे, मतलब बताना ही भूल गए थे, इसलिए शायद हो नहीं रहा था। तो हमको चाहिए मान लो इस फॉर्म में, ये रो के फॉर्म में। तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर देंगे, रो करना पड़ेगा, तब इसका आउटपुट देखते हैं। हमारा पीसी भी लो हो गया, अभी भी काम नहीं कर रहा है गाइस, शायद इसमें काम करेगा। अभी भी काम नहीं कर रहा,
कहीं कोड में मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिए, फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर दिए, फिर भी कुछ चेंज नहीं आ रहा। सिमरन कुमारी, थाईलैंड। डाउट है क्या? क्लियर नहीं किया, रुक जाओ, अभी खुद हम देख रहे हैं। सारा कुछ तो सही है, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले डायरेक्शन रो। फिर भी हमारा चेंज नहीं हो रहा। एक बार फिर से VS कोड। हाँ, VS कोड फिर से काम, मैं रिफ्रेश किया तब जाके सही से काम किया। हमारा VS कोड में प्रॉब्लम था, इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वही तो सोच रहे थे कि गलत कहाँ पे है। समझ में आ गया? फ्लैक्स बॉक्स देखो, फ्लैक्स बॉक्स क्या करता है, इस वाले स्लाइड में लिखा हुआ है, इस वाले स्लाइड में, मैक अरेंजिंग आइटम इजी एंड फ्लेक्सिबल, यूज एंड कंटेनर डिस्प्ले फ्लैक्स। मतलब कंटेनर में हमको डिस्प्ले फ्लैक्स करना होगा, तो वही सेम हम किए हैं। ये कंटेनर था ना, बड़ा सा बॉक्स, उसमें हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिए और डिस्प्ले का डायरेक्शन कर दिए कॉलम। तो ये मतलब रो कर दिए। अगर यहाँ पे कॉलम कर दें, कॉलम करने पे क्या होगा, प्रिंट में बताते हैं, कॉलम करने पे हमारा बॉक्स इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में। तो पहला ही से कॉलम था, तो एक बार फिर से कॉलम देख लेते हैं। कॉलम करेंगे, इसको सेव करेंगे, फिर से देखो कॉलम, देखो कॉलम के फॉर्म में आया तो है, बट बॉक्स के अंदर है सब कुछ। जैसे ये प्रॉपर्टी हम हटा दें, तो ये रो के फॉर्म में चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमारा रो के फॉर्म में ही रहता है। डिस्प्ले फ्लैग समझ में आ गया कि वो जो हमारा बॉक्स है उसको बॉक्स के अंदर ही रहने देता है। फ्लैक्स सबको समझ में, फ्लैक्स सबको समझ में आ रहा है? वो थोड़ा VS कोड को रन नहीं किया था, इसलिए कोड हमारा रन नहीं हो रहा था। कोड गलत नहीं था। अभी लाइट नहीं है तो हमारा PC जो है वो ऑफ होने वाला है। 10% है, 9%। देखो जल्दी से पढ़ा देते हैं, ठीक है। रो कॉलम समझ में आएगा, डिस्प्ले डायरेक्शन रो कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट, एक नया प्रॉपर्टी होता है, मतलब एक और प्रॉपर्टी होता है जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट से क्या कर सकते हैं, जो पेज में जो हमारा ये जो बन रहा है ना, ये सटा हुआ है, तो जस्टिफाई करने का मतलब है कि इसमें गैप ला सकते हैं। ये जो चिपका हुआ है, रेड वाला, ऑरेंज वाला, येलो वाला, ग्रीन वाला, ब्लू वाला, ये चिपका हुआ है ना, तो इसमें हम लोग डिफरेंस ला सकते हैं। किसके हेल्प से? ये जस्टिफाई कंटेंट की मदद से। तो एक बार इसको करके देखते हैं। जस्टिफाई
एक सेकेंड, आई थिंक इसमें जस्टिफाई लगाना है। मुझे लगता है आवाज नहीं आ रहा है, स्क्रीन भी शो नहीं हो रहा है। सेंटर करते हैं, सेव, एक सेकेंड, सेम चीज इसमें भी हम लगा कर रखें, भूल जाते हैं किस में लगाना, ऊपर वाले में लगाना है कि नीचे वाले में लगाना है। देखो ये पूरा हमारा कंटेंट जो है वो सेंटर में आ गया। देखो कंटेनर वाले पार्ट में लगाना था, जो भी प्रॉपर्टी लगाना है वो कंटेनर वाले पार्ट में लगाना है। डिस्प्ले यहाँ पे फ्लैक्स किए हैं तो हमारा पूरा कंटेनर के अंदर हमारा आ गया, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर रहे हैं। अगर एक और प्रॉपर्टी होता है, सेंटर तो कर ही सकते हैं, स्पेस बिटवीन एक होता है, स्पेस बिटवीन, जैसे स्पेस बिटवीन करेंगे ना तो देखो ये सब में इक्वली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें स्पेस हो गया, इसमें देखो इक्वली हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है।